इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हना उस आखिरी एक्स तक पहुंच गई होती है और उसे वहां पर एक कार्ड मिलता है। जब हना उस कार्ड को देखती है तो उस कार्ड में कुछ लिखा होता है। उस कार्ड में लिखा होता है कि मिस हना, आप जैसे ही इस दरवाजे को खोलेंगी वैसे ही आप इस गेम में इनरोल हो जाएंगी। एक बार गेम के अंदर जाने के बाद इस गेम को बिना ख़त्म किए आप तुरंत वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसके बाद भी अगर तुम इस गेम में इंटर करना चाहती हो तो शौक से इंटर करो। कार्ड को पढ़ने के बाद हना कहती है, मतलब कि ये कार्ड मुझे ये बताना चाहता है कि मेरी लाइफ को रिबिल्ड करने में कितना खतरा होगा। अगर मैं एक बार इस गेम के अंदर चली जाऊं तो शायद मैं मर भी सकती हूं। दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए हना कहती है, अब हेजिटेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस गेम को खेलने से मुझे अभी अच्छी लाइफ मिल सकती है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगी। जैसे ही हना दरवाज़ा खोलती है उस दरवाजे से बहुत तेज़ रोशनी बाहर आती है। वो रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि हना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही हना उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है तो अंदर के नज़ारे को देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस गेट को पार करते ही हना को ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गई है। क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं और वहाँ पर खुला आसमान भी होता है। हना को ये सब सपने जैसा लग रहा होता है। बिल्डिंग के अंदर के नज़ारे को देखते हुए हना कहती है, मुझे अब तक लगता था कि बिल्डिंग के अंदर छुपने की जगह है, पर इसके अंदर ये साफ खुला आसमान कहाँ से आ गया। और यहाँ की बिल्डिंगों को तो देखो, ये असली दुनिया की बिल्डिंगों से कितना अलग और अजीब है। तभी अचानक हना को एक बात ध्यान में आती है। मुझे लगता है कि उस ईमेल में जो बातें लिखी हुई थी वो सब सच थी। उस ईमेल में लिखा था कि ये लाइफ रिबिल्डिंग सर्वाइवल गेम है जो आपको अपनी ज़िंदगी फिर से जीरो से स्टार्ट करने का मौका देती है। हम आपको इस ज़ीरो गेम का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। अगर उस ईमेल में लिखी हुई बातें सच थी तो उस कार्ड पर भी लिखी हुई बातें सच होंगी। इसका मतलब मैंने जब उस दरवाजे को खोला तभी मैं इस गेम में इनरोल हो गई और मैं इस गेम को ख़त्म किए बिना वापस भी नहीं जा सकती। तभी हना को किसी के दरवाजे ठोकने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से उस दरवाजे से टकरा रही होती है। फिर हना उस दरवाजे की तरफ देखती है जिस दरवाजे के पीछे से आवाज़ आ रही होती है। उस दरवाजे पर वैसा ही एक कार्ड होता है जैसा हना को बिल्डिंग के बाहर के दरवाजे पर मिला था। उस कार्ड में हना के स्किल के बारे में कुछ लिखा होता है। हना उस कार्ड को पढ़ने के बाद सोचती है, सच में ये दुनिया किसी गेम की तरह है। हना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये गेम के लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं। इससे पहले हना कुछ और कहती एक टेंटिकल जैसी चीज़ हना के पैर को पकड़ लेती है। फिर वो टेंटिकल हना को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचती है। जब हना पीछे की तरफ देखती है तो देख पाती है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर किसी आदमी का हाथ खा रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद हना को समझ में आता है कि हेवन जैसी कोई जगह ही नहीं है। उस मॉन्स्टर को किसी का हाथ खाते हुए देखकर हना बहुत डर जाती है। वो डरते हुए कहती है कि असल ज़िंदगी से भागने की मुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी। बस ये सब मुझे इसीलिए देखना पड़ रहा है कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश नहीं की। मैं बस अपने परेशानियों से भागती रही। मैं अपने परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बस यही चाहती थी कि मैं अपने आप को मार लूँ। पर मैंने जब ये सब इमेजिन किया कि इस जगह पर ऐसे ही मर जाना कैसा होगा, तभी हना इससे पहले कुछ और कहने वाली होती है कि तभी वो मॉन्स्टर हना को अपनी पूंछ से पकड़कर अपने पास ले आता है ताकि वो उसे खा पाए। फिर हना कहती है, पर मुझे अब इस सिचुएशन में फंसने के बाद समझ में आया कि ज़िंदगी कितनी कीमती होती है। इसीलिए अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं डेस्परेटली चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और खुशी से जीऊँ। तभी वो मॉन्स्टर हना को इतनी ज़ोर से जकड़ता है कि हना को बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द की वजह से हना के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो मॉन्स्टर हना को खाने ही वाला होता है कि तभी उस मॉन्स्टर पर एक बहुत ज़ोरदार बिजली गिरती है। उस बिजली की वजह से हना दूर जाकर गिरती है। तभी एक लड़के की आवाज़ आती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद वो लड़का हना से कहता है, तुम एक हेल से भागकर यहाँ दूसरे हेल में आ गई। तुम्हारे जितना और कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। तभी हना के पास जो एक्स मार्क वाला कार्ड होता है वो उड़ते हुए उस लड़के के पास चला जाता है। वो लड़का हना के एक्स मार्क वाले कार्ड को बहुत सीरियस होकर पढ़ने लगता है।
उस कार्ड को पढ़ने के बाद वो लड़का हना के पास जाता है और हना का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। फिर वो लड़का हना से कहता है, तुमने सोचा था कि तुम कहीं से बिलोंग नहीं करती। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि बिना किसी होप के जीना। तो तुम्हें लगा कि बिना किसी होप के जीने से अच्छा मर जाना है। मैं जानता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर यही कर रही थी, पर असल में तो तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो। तभी वो लड़का हना से पूछता है, तुम जीना चाहती हो कि नहीं। जैसे ही हना नहीं बोलती है वैसे वो लड़का कहता है, फिर तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो लड़का हना को समझाते हुए कहता है, अपने हाथ को देखकर अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में मरना चाहती हो, या फिर जो तुमने यहाँ पर अभी आकर अपनी जान को खतरे में डालकर इतनी मुसीबतें सही, वो सिर्फ जिंदा रहने का एक प्रयास ही था। तुम यहाँ के खतरे को जानने के बाद भी यहाँ पर आई, इसका मतलब तुम डरपोक नहीं हो। तुमने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा समय देखा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कोई झूठी आशा नहीं दूंगा और तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम अभी से खुश रहो। पर मैं तुम्हें इस बात के लिए निश्चिंत कर देता हूँ, अगर तुमने इस मुश्किल समय को सरवाइव कर लिया तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन तुम सच में खुश रहोगी। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें अभी से तो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। फिर वो लड़का हना से हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम अभी भी मरने के बारे में सोच रही हो। उस लड़के की बात सुनकर हना की शक्ल एकदम रोने जैसी हो जाती है। फिर हना रोते हुए असली दुनिया में उसके साथ हुए बुरी चीज़ों के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि जब मैं स्कूल में थी तब कैसे लड़के मुझ पर पानी डालकर मुझे परेशान किया करते थे। उस पर पानी डालने के बाद उस लड़की ने कहा था, अगर तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें हमारी शिकायत अपने मम्मी पापा से करनी चाहिए। फिर वो लड़का कहता है, अरे हाँ, अब जाकर मुझे याद आया, इसके पास तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, ये तो एक अनाथ लड़की है। फिर कैसे मेरी आंटी ने कहा था कि मैं जाकर किसी कार से टकरा जाऊं। सभी चीज़ों के बारे में सोच समझ लेने के बाद हना रोते हुए उस लड़के से कहती है, मैं जीना चाहती हूँ। हना को रोते हुए देखकर वो लड़का हना को शांत करवाता है। फिर वो लड़का हना से कहता है, इससे पहले तुम अल्टीमेट ज़ीरो बनो, क्यों ना हम इस गेम ऑफ हेल को साथ में ख़त्म करें। के बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।